नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पर्यावरण का पाठ नंबर 2 मित्रता, जिसका कि हमने पहले एक भाग पढ़ लिया है। जैसे कि मैंने आपको मित्रता से संबंधित दो कहानियाँ बताई थी, एक श्री कृष्ण और सुदामा की और दूसरी कहानी मैंने बताई थी कावेरी और नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 में पाठ नंबर 2 मित्रता से संबंधित भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने पहले भाग में मित्रता से संबंधित दो कहानियाँ पढ़ी थी, एक श्री कृष्ण और सुदामा की और दूसरी गोपाल और कावेरी की। तो श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी में हमने क्या पढ़ा था कि वे दोनों मित्र एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, एक साथ मिलकर खाना खाते थे, घूमते थे, पढ़ते थे, सारे कार्य जो है वो एक साथ मित्रता में बंध कर करते थे। और जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो श्री कृष्ण तो मथुरा चले गए और द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाने लगे, और सुदामा जो है वो अपनी साधारण सी जिंदगी व्यतीत करने लगा। और जब सुदामा की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी जो आर्थिक समस्याएं जब शुरू हो गई, तो उन्होंने सहायता के लिए अपने मित्र श्री कृष्ण को याद किया। वो किस तरह से श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण जो है उनकी मन स्थिति को समझकर उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। और दूसरी कहानी हमने पढ़ी गोपाल और कावेरी की। गोपाल ने कावेरी नामक एक गाय पाल रखी थी, जिसे वह बड़े लाड़ प्यार से रखता था, और उसका नाम भी क्या रखा था उसने? कावेरी। वो जब भी विद्यालय से आता, उसके गोपाल कावेरी व उसके बछड़े को गले से लगाता, उसके हाथ सहलाता, उसको हरी हरी घास खाने को देता। मतलब कि गोपाल की कावेरी से गहरी मित्रता हो चुकी थी, यानी कि एक मनुष्य की एक जानवर से गहरी मित्रता हो गई थी। और उसने क्या देखा कि एक दिन गोपाल को विद्यालय यानी कि स्कूल से आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो कावेरी किस तरह बेचैन हो जाती है, और बेचैन होकर वो रस्सी तुड़वाकर गोपाल को ढूंढने चली जाती है, और कुछ समय पश्चात वो गोपाल के साथ घर में वापस आती है। तो ये दो कहानियाँ हमने पढ़ी, जिसमें हमें मित्रता का उदाहरण मिला। आज हम तीसरी कहानी एक और पढ़ेंगे, जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है, जिसमें स्वामी भक्ति के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम क्या था? चेतक। ये भी मनुष्य और जानवर से संबंधित दोस्ती के यानी कि मित्रता के बारे में इसमें बताया गया है। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वह एक पैर से जख्मी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में अपने जो महाराजा को सुरक्षित रखने के लिए चेतक के पैर में जो पैर था वो बहुत जख्मी था। जख्मी होने के बावजूद भी वह उन्हें सुरक्षित रखना चाहता था, जिस कारण वो बहुत दूर तक उनको लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाले बरसाती नाले को उसने एक छलांग से पार कर लिया। बरसाती नाला क्या होता है कि जब बरसात होती है तो पानी आ जाता है उस नाले में, तो उस नाले को भी उसने एक छलांग से पार कर लिया। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। जब उनको सुरक्षित स्थान पर चेतक ने पहुंचा दिया, उसके पश्चात जो है वो चेतक की मृत्यु हो गई। तो इसमें देखो क्या बताया, स्वामी भक्ति। वो अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता था। महाराणा प्रताप का जो स्वामी भक्त प्रिय घोड़ा चेतक था, जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित उसे पहुंचाना था कहीं, तो उसके पैर में जख्म हुए थे। घोड़े के पैर में जख्म होने के बावजूद भी उसने बहुत तेज़ तक दौड़ा, और बरसाती नाले को भी उसने एक छलांग से पार किया। और जब उसने देखा कि उसने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, उसके पश्चात उसने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। जो ऐसी मिसालें हैं
कि मान लो कि कोई मिसाल अपने कोई उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति की, चेतक जैसे घोड़ा जो कि अपने स्वामी से बहुत प्यार करता था, उसकी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। जब भी महाराणा प्रताप को याद किया जाता है तो उनके घोड़े को, जो घोड़ा चेतक है, उनको भी हमेशा याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया है। चेतक के नाम से रखा गया इसका, कि दिल्ली से जो उदयपुर चलने वाली एक गाड़ी है उसका नाम क्या रखा गया है? चेतक एक्सप्रेस। अब नीचे इन्होंने प्रश्न बताए हैं, चेतक कौन था, चेतक का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था, चेतक को हम क्यों याद करते हैं, इस तरह से संबंधित कुछ प्रश्न आए हैं जिनके उत्तर मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर करवाऊंगी। उससे पहले मैंने मित्रता से संबंधित आपको 2-3 प्रश्न बताए थे, उनके उत्तर आज हम ब्लैक बोर्ड पर करते हैं और बाकी के उत्तर जो है मैं आपको अगले भाग में ब्लैक बोर्ड पर करवा दूंगी। आज हमने ये पाठ पूरा कर लिया है। इस पाठ में हमने मित्रता से संबंधित 3 उदाहरण देखे हैं। एक श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का, दूसरा गोपाल और कावेरी की मित्रता का, और तीसरा महाराणा प्रताप और चेतक की स्वामी भक्ति यानी कि उनकी आपस की मित्रता का हमने देखा। इसी तरह हमें भी अपने जो दोस्त हैं वो अच्छे ऐसे बनाने चाहिए जो हमारा सुख दुख में साथ दे सकें, हमें गलत होने से रोक सकें, हमें आगे बढ़ने में मदद करें और हमेशा हमारे साथ एक तरफ होकर खड़े रहें, यानी कि एकजुट होकर हम खड़े रहें। तो आज हम आगे के प्रश्न करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेंसिल निकालिए और उनके आगे के प्रश्न जो हैं वो करिए। जैसा कि अभी हमने पाठ में मित्रता से संबंधित चर्चा की और मैंने आपको बोला है कि मैं आज उससे संबंधित आपको 4 प्रश्न करवाऊंगी। तो सबसे पहला मैंने प्रश्न लिखा है, श्री कृष्ण और सुदामा किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे? श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया था। वो दोनों इकट्ठे एक ही आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे। जैसे बताया है कि बहुत पहले समय में विद्यालय नहीं होते थे, तो जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रमों में जाते थे और आश्रम में मतलब कि उनको वहीं रहना पड़ता था। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण और सुदामा किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे? गुरु संदीपनी के आश्रम में। जो गुरु संदीपनी है उनके आश्रम में वो शिक्षा प्राप्त करते थे। तो दूसरा प्रश्न आया, श्री कृष्ण और सुदामा में कैसा रिश्ता था? जो श्री कृष्ण और सुदामा है उनमें आपस में कैसा रिश्ता था? उसमें किस तरह का रिश्ता था? मित्रता था। वो दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इसलिए उनमें किसका रिश्ता था? मित्रता। जो श्री कृष्ण है और सुदामा में उन दोनों का रिश्ता जो था वो गहरी मित्रता का था। उसके बाद हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? जो हम हैं हमें मित्रों की आवश्यकता क्यों होती है? कहते हैं कि हमें अपने जीवन के सुख दुख क्या होता है कि एक अकेला मित्र ही ऐसा होता है जिससे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं, जिससे अपने अंदर के सुख दुख, कोई अपनी कुछ भी बात हो अपने मित्र से जरूर करते हैं। तो हमें अपने जीवन के सुख दुख, जो हमारे जीवन है, जो हमारा जीवन चल रहा है उसमें सुख दुख, अपने सुख भी और अपने दुख भी बांटने के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। जो हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं या दुख आ रहे हैं उनकी बात करनी हो, अगर हमें, आप देखते हो कि अगर कोई भी बात हो, आपके घर में कोई शादी है, उसका वर्णन भी आप अपने मित्र से करो कि आज हमारे घर में ये है वो है ऐसा है, आप अपने मित्र से दिल खोल के बात करते हो। और अगर दुख भी हो कि आज हमारे ऐसा है, उसकी तबीयत खराब है या ऐसा है, मतलब कि ऐसी कोई भी दुख की बात भी हो वो भी आप अपने मित्र से अवश्य करते हो। तो क्या हो गया कि जो मित्र है उससे हम अपने दिल की हर बात करते हैं। तो अपने जीवन, जो हमारा जीवन है उसमें सुख दुख बांटने के लिए हमें मित्र की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारे लिए मित्र जो है वो बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने पीछे पूछा है, मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो दोस्त हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं? मित्र हमारा हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं। आप जान चुके हो कि सुख दुख में वो साथ देंगे। मान लो अगर हम सुखी हैं तब भी वो हमारे साथ होंगे
और अगर हमारा मित्र अच्छा है, हमें कोई दुख होगा तो भी वो हमारे साथ रहेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आगे आगे हमें हिम्मत देते हैं। अगर कोई दुख हो तो वो मित्र जो होता है, एक अच्छा मित्र होता है, वो हमें हिम्मत देता है कि तुम घबराओ मत। हमारे अंदर वो ताकत उत्पन्न करता है उस दुख से लड़ने के लिए और हमारी सहायता करते हैं। और अगर उनके हाथ में हो तो वो उस दुख से उबरने के लिए हमारी सहायता भी करते हैं। जिस तरह से कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। श्री कृष्ण तो राजकुमार थे, बड़े राजा थे, लेकिन सुदामा जो था वो एक काफी आर्थिक स्थिति से नीचे होकर अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जब हद से ज्यादा दुख बढ़ गया तो उन्होंने अपने मित्र से सहायता मांगी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का ही ये मतलब बोल सकते हैं ऐसा था कि उन्होंने सुदामा की आर्थिक स्थिति को देखकर बिना उसके पूछे कहे उसकी सहायता की। और दूसरा उदाहरण हमने देखा है कावेरी और गोपाल का, कि कावेरी नाम की गाय, उसको कुछ नहीं कहना था गोपाल से। सिर्फ गोपाल क्या करता था कि विद्यालय से जब आता था उसको सहलाता था, उसको प्यार करता था, उसको घास खिलाता था, जिस कारण उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। और एक दिन जब गोपाल समय से विद्यालय से नहीं आ पाया, उसको आने में देरी हो गई, तो बेचैन होकर कावेरी खुद रस्सी तोड़कर उसको ढूंढने गई और उसको अपने साथ लेकर आई। और तीसरा हमने पढ़ा है महाराणा प्रताप और चेतक से। चेतक जो है उनकी महाराणा प्रताप और चेतक के प्रति उनकी स्वामी भक्ति के बारे में, कि किस तरह हल्दी घाटी के युद्ध में जख्मी होने के बावजूद चेतक ने महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर ही अपने प्राण त्यागे। तो ये 3 मित्रता के उदाहरण आए हैं। अब मैंने आपको ये 4 प्रश्न करवा दिए। इसके आगे के प्रश्न मैं आपको अगले भाग में करवाऊंगी। सबसे पहला प्रश्न दोबारा से देखो, श्री कृष्ण और सुदामा किसके आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते थे? तो आ गया गुरु संदीपनी के आश्रम में। दूसरा आ गया श्री कृष्ण और सुदामा में कैसा रिश्ता था? इसका उत्तर आ गया मित्रता का। तीसरा आ गया हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? इसका उत्तर है हमें अपने जीवन के सुख दुख बांटने के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारे जीवन में जो सुख दुख है उनको बांटने के लिए, हमारे जीवन में जो सुख आते हैं दुख आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ दुख ही बांटे हैं, अपने जिंदगी के सुख के दिन भी उनके साथ हम बांट सकते हैं। तो सुख दुख बांटने के लिए मित्र की आवश्यकता होती है। और चौथा हमने पूछा है मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? मित्र हमारा हमेशा सुख दुख में साथ देते हैं। एक अच्छा मित्र होगा वो आपका सुख दुख में साथ देता है और हमेशा आपके साथ रहते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। जो एक मित्र होता है वो हमें हिम्मत देता है, हमारे कोई दुख का समय आता है तो हमें हिम्मत देते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। ये 4 प्रश्न आप अपनी कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे, इनको अच्छी तरह से याद करेंगे और अपना काम जो है आप साफ साफ करोगे। धन्यवाद।